दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है उस चक्की के बारे में जो ना बिजली से चलती है और ना डीजल से, फिर भी सालों से लोगों का पेट भरती आ रही है। जी हाँ, बात हो रही है घराट चक्की यानी पंचक्की की। उत्तराखंड के पहाड़ी जीवन की एक अनोखी विरासत। घराट एक पारंपरिक जल चालित चक्की है जो पहाड़ी इलाकों में पानी की धारा की ताकत से चलती है। इसमें ना तो बिजली की जरूरत होती है और ना ही किसी मोटर की। क्यों लुप्त हो रहा है घराट? आज आधुनिकता की दौड़ में इलेक्ट्रिक चक्कियों ने घराट को लगभग भुला दिया है। जहां पहले हर गांव में एक या दो घराट होते थे, वहीं अब ये विरासत विलुप्त होने की कगार पर है। इस घराट को देखने पहुंची मेरी टीम उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के महत गांव में। इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर के महत गांव में, जो कि बागेश्वर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इस घराट के ओनर हमारे साथ हैं, गिरीश चंद जोशी जी, हरीश जोशी जी। आज हम इन सब से जानेंगे कि घराट क्या होता है और इसकी क्या खासियत होती है। जैसे कि हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, तो इस हफ्ते हमने सोचा कि आपको घराट के बारे में चीज़ें बताई जाएं। ये मैडम इसमें ऐसा है, ये ऊपर से पानी लगाया जाता है, नीचे जो है हमारा फितड़े लगते हैं उसमें। उसके द्वारा हमने इसको, ये आटा जैसे अभी लगभग ठीक हो रहा है, अगर इसको मोटा अगर हमने करना है तो हम इसको यहाँ से, ये उठाने वाला है, तो ये अगर हमें उठाएंगे तो ये आटा हमारा मोटा बनने लग जाएगा। उठा लेंगे तो अगर हमने बारीक करना है, ये नीचे करके हम बारीक भी आ जाएंगे, जैसा आटा चाहिए वैसा बन जाएगा। अच्छा, ये जो तकनीक है ये कितने समय से हम लोग पहाड़ में करते हुए आ रहे होंगे? ये लगभग बहुत सालों से करते आ रहे हैं। पहले इसमें ये पंचक्कियाँ हुआ नहीं करती थी। पहले हमारे घरों में जतरा कहा जाता था, इससे छोटे पाटे होते थे वो, तो उससे यूज़ किया जाता था। उसके बाद हमारे जब दादाजी थे तब से हमारे पास ये घराट संचालित है, और इस इलाके में कम से कम 100 घराटे हुआ करते थे। बल आज की डेट में सिर्फ ये संचालित है। तो इसमें जोशी जी कितने लोग आते होंगे आटा पिसवाने? ये लगभग आजकल अब चातुर्मास का समय आ गया, पानी भी बढ़ जाता है, तो इसमें अब क्या है कि लगभग 1 कुंटल से ऊपर निकाल लेता है आटा पर डे। तो और इसमें आजकल शौकीन लोग भी हैं जो घराट का पिसा खाना चाहते हैं, तो ये लगभग खाने में भी बहुत स्वादिष्ट खाना। अगर ये इसकी रोटी, अगर हम ये वाली रोटी अगर आज शाम को अगर हमारी कोई बच गई तो सवेरे और ज़्यादा टेस्ट होती है, नरम भी होती है। और जो हम चक्की से पीस के लाएंगे वो शाम को ही जैसे हम बनाते हैं उसी से कड़क हो जाती है। घराट में धीरे धीरे पिसा आटा बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें अनाज के सारे पोषक तत्व ज्यों के त्यों रहते हैं। कहा जाता है कि घराट का आटा सिर्फ खाना नहीं, सेहत भी देता है। आइए साथ चलें उस बहते पानी की ओर जहां घराट अब भी हमारी प्रतीक्षा में है। अभी ये जो घराट है ये बंद किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये नीचे पत्थर है और ये लोहे की छड़ी होती है इसमें। जब ये पानी फोर्स मारता है जब इसमें, तो ये घूमने लग जाता है। सर, कैसे चलाएंगे इसे, हमें थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद हमने ये जो है, ये पानी हम खोल दिया है, ये पानी हमने इधर से बंद किया तो ये घराट में जाने लग गया, तो अब घराट चालू हो जाए। अच्छा, ये पानी सीधे जाएगा नीचे? हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी सीधे जाने लग गया है। ये कोई चीज़ ऊपर से बह के आती है माना, या कोई भी चीज़, तो इसमें अटक जाएगी वो। अच्छा, गंदगी नीचे नहीं जाएगी? और ये मोटा वाला कोई भी चीज़, पत्थर या कोई भी चीज़ अगर ऊपर से बह के आएगी तो इसमें अटक जाएगी। अच्छा, इसलिए लगाया गया है। इसलिए लगाया गया। कैसे काम करता है घराट?
इस चक्की में पानी को एक लकड़ी या लोहे की नली से घुमावदार चक्र में मोड़ा जाता है। जैसे ही पानी नीचे गिरता है और वह एक टरबाइन जैसे पंखे को घुमा देता है और वही घुमाव अनाज पीसने वाली पत्थर की चक्की को शक्ति देता है। ये नहर अभी जरा पानी कम है इसमें, अभी एकदम पानी बढ़ा नहीं है। जब पानी बढ़ जाएगा तो ये इसके लेवल पानी आ जाएगा और ये पूरे में पानी जाता है। ये जो है ये नीचे ये जो है इससे माड़ा कहते हैं और ये ऊपर डोका है और उसके बाद ये है चड़ी। ये चड़ी कहा जाता है। वैसे अगर हम इसको निकाल देंगे तो इसमें दाने नहीं आएंगे। अब हमको जितने इसमें दाने यूज करने हैं उस हिसाब से हमने ये चड़ियों को लगा देना है। ये इसमें ये डोके में अनाज डालने के लिए। ये डोका भी मेरे ख्याल से 60 साल पुराना है। यहाँ पे हमें गांव के कुछ लोग मिले हैं जो कि घराट से आटा पिसवा के यहाँ पर रुके हुए थे। तो हमने उनसे कहा कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और कब से आप इस घराट के आटे का यूज कर रहे हैं सर, और कब से आप यहाँ पर ग्राहक हैं? सर मैं बरसों से आटे का उपयोग करता हूँ यहाँ पे, जबकि हमारे यहाँ चक्की वगैरह भी हैं और इसका स्वाद भी अच्छा होता है और हमें बहुत अच्छा सूटेबल लगता है ये आटा। बहुत खाने में स्वादिष्ट होता है। जी, बहुत खाने में बहुत अच्छा स्वाद लगता है। आपको क्या लगता है युवा पीढ़ी को घराट के बारे में कितनी जानकारी है? बिल्कुल मैडम, हमें इस चीज़ के बारे में हमारे जो दादा परदादा हैं बहुत सालों से इस प्राकृतिक चक्की का उपयोग करते हैं। ये हमारे लिए जो आजकल नेचुरल चक्की है ना, उनसे हमें सीखना चाहिए कि ये आटा हमें क्या फ़ायदा देता है। ये विटामिन और क्या कहते हैं कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है ये वाला आटा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं आजकल ये लुप्त की ओर है, इनको हमें दोबारा उजागर करना है, इनको दोबारा से उपयोग में लाना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है कि इसको आगे बढ़ाना है, इसकी तरफ लोगों को मोड़ना है। कितना हो जाता है महीने का आमदनी? कैसे इसमें काम होता है? पैसे देकर होता है या फिर अनाज का भी आदान प्रदान होता है? नहीं, इसमें पिसाइएगा 3 रुपये किलो के हिसाब से। इसमें महीने का करीब 5-6 हज़ार रुपया हो जाता है। मतलब बेसिक जो भत्ता है वो निकल जाता है, अपना खाना खर्चा निकल जाता है, बच्चे पल जाते हैं। ये मेरे ताऊ जी का लड़का हुआ, 6,000 रुपये, वैसे 200 रुपया रोज हुआ। वो भी कभी हुआ कभी नहीं हुआ, फिर परमानेंटली नहीं हुआ। ऐसा हुआ चलो घर से अपने घर में नज़दीक है तो चलो हो जाता है, वरना 200 में आजकल की डेट में 500 रुपया मनरेगा की दिहाड़ी अगर कुशल मिस्त्री के कहें 400-500 रुपये है, अगर उसकी भी कहें तो 250-300 रुपये है। तो 200 रुपये में वैसे गुजर बसर करना आज के टाइम में नहीं है। अब इसमें भी सरकार कुछ देखती नहीं है। सरकार को भी संज्ञान लाना चाहिए इस चीज़ में। हम तो ये नहीं कहते हैं सरकार से कि यार तू इसका भला कर दे, इसमें जो उरेडा के माध्यम से या कोई अन्य विभागों के माध्यम से या कोई अपने जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक हो गया, सांसद हो गया, अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से चलो ज़्यादा नहीं कुछ इसके लिए सौंदर्यीकरण के लिए या कोई जैसे हमारी इसमें 150 मीटर ऊपर से नहर हमको हाथ से लगा के लाना पड़ता है। तो मेरी अगर उन तक ये आवाज़ पहुँचे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर से 1-2 कलम डलवा दें। अगर विभाग तक ये बात पहुँची, हमारे जनप्रतिनिधि तक अगर ये बात पहुँचती है तो अगर ऊपर से अगर कलमें अगर पड़ जाएंगी तो ये पानी हमारा सिमटने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब हम छोटे छोटे थे तब से भी बहुत से लोग आते थे यहाँ पंचक्की में गेहूँ, आटा, मडुआ ये चीज़ लेके, और अब बहुत कम देखने को मिल रहा है चीज़ हमें। पहले यहाँ इस नाले में ही 4-5 पंचक्कियाँ थी, आज सब विलुप्त हो गए हैं। एक ही बड़ी मुश्किल से चला रखा है, अब ये विलुप्त कगार में है। ये भी
वैसे तो आप का जो पूरा परिवार है वो काबिले तारीफ है कि इस समय में भी आपने संस्कृति को, धरोहर को बचा के रखा है। कौन से मौसम में गिरीश जी ये अच्छा चलता है ये घराट? ये बरसात के मौसम में अच्छा चलता है। बरसात के मौसम। हाँ, 6 महीना चलता है। जैसे पहले यहाँ पर पिसाई होती थी गेहूं की, चावल की, तो उसके बदले में जो घराट संचालक होते थे उन्हें क्या दिया जाता था? 10 किलो में हम 1 पाव 2 भी उछा आम देते थे। अनाज, जैसे इसमें अनाज किस किस चीज़ का अनाज पीस सकते हैं? इसमें हम जैसे मडुआ हो गया, ज्वार हो गया, भट हो गया और गेहूँ हो गए, चावल के जो रोटी खाते हैं लोग वो हो गए, मसूर की दाल भी बनाते हैं, वो घरोटा कहते हैं, उसको बनाते हैं। और मोटा अनाज जैसे चना भी इसमें जानवरों के कपिला पशु आहार जैसे आता है, इस टाइप का यहाँ पर हमारे वहाँ वो भी पीसा जाता है। आज आधुनिकता की दौड़ में इलेक्ट्रिक चक्कियों ने घराट को लगभग भुला दिया है। जहां पहले हर घर में 1 या 2 घराट होते थे, वहीं अब ये विरासत विलुप्त होने की कगार पर है। यह हमारी संस्कृति, आत्मनिर्भरता और प्रकृति से जुड़ा एक गहरा रिश्ता है जो अब खतरे में है। पहले यहाँ इस नाले में ही 4-5 पंचक्कियाँ थी। आज सब विलुप्त हो गए। एक ही बड़ी मुश्किल से चला रखा है। अब ये विलुप्त कगार में है। ये भी अगर जो सरकार से कोई अच्छी इसमें तकनीक दी जाए, एक आदमी को व्यवसाय भी मिल जाएगा और उसकी रोजी रोटी भी चलेगी और क्या कहते हैं, आगे को अन्य लोग भी सीखेंगे उससे। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या आपने कभी घराट से पिसा हुआ आटा खाया या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक लाते रहें ऐसी ही विलुप्त होती विरासत की कहानियाँ। धन्यवाद।